क्रिसमस के दिन सांता ने रोहन को उठा लिया, पर यह कोई गिफ्ट नहीं था। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। आज क्रिसमस है और ये वाली क्रिसमस रोहन के लिए हर बार से ज्यादा मेरी है, क्योंकि उसे पता चला है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अपनी वाइफ को किस करके खुशी से वो बाहर जाता है मिठाई लेने। बाहर बहुत ठंड होती है पर उसे नहीं लगती, क्योंकि अभी उसका वर्ल्ड सनशाइन से भरा है। लेकिन तभी अचानक से ठंडी हवा का झोंका आता है और रोहन को हिला जाता है। रोहन देन लुक्स टुवर्ड्स द स्काई एंड इज शॉक्ड, क्योंकि वो आसमान में सांता के स्ले को देखता है जिसे रेनडियर्स पुल कर रहे होते हैं। रोहन को अपनी आंखों पे तब तक बिलीव नहीं होता जब तक सांता अपना स्ले उसके आगे नहीं रोकता। रोहन हक्का बक्का होके सांता को घूरी रहा होता है कि सांता हो कह के साइलेंस तोड़ता है। फिर सांता सेज टू रोहन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्यारा सा क्रिसमस गिफ्ट तुम्हें तुम्हारी वाइफ से मिल ही गया है। रोहन नॉट्स इन यस एंड स्माइल्स एट हिम एज सांता कंटिन्यूज, पर अब सांता भी तुम्हें क्रिसमस गिफ्ट देगा जो काफी टाइम से पेंडिंग है। तब रोहन क्यूरियसली पूछता है, कैसा गिफ्ट? सांता देन जेस्चर्स हिम टू सिट ऑन हिज स्ले एंड सेज, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ नॉर्थ पोल पे चलना होगा। रोहन तब एक्साइटेड होकर सांता के साथ स्ले पे बैठता है एंड जैसे ही सांता स्ले को चलाने लगता है, रोहन कहता है, जल्दी वापस आना है मुझे, मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही होगी। वो तुम पे डिपेंड करेगा, सांता रिप्लाइज टू हिम एज द स्ले टेक्स ऑफ। रोहन इज रियली हैप्पी सांता के साथ स्ले में जाते हुए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे सांता के साथ ऐसे ट्रैवल करने को मिलेगा। एज दे ट्रैवल फॉर अ वाइल, रोहन के मन में ख्याल आता है और वो पूछता है, नॉर्थ पोल में तो काफी ठंड होगी, मेरे पास इतने गर्म कपड़े नहीं है, क्या करूं? टू विच सांता कैजुअली रिप्लाइज, चिंता ना करो, गर्मी होगी। रोहन इज लिटिल सरप्राइज टू हियर दिस एज सांता स्टार्ट्स लैंडिंग द स्ले। जैसे जैसे स्ले नीचे आता है, गर्मी बढ़ने लगती है। इनफैक्ट इट्स सो हॉट कि रोहन के पसीने छूटने लगते हैं। रोहन पसीना पहुंचते हुए सांता से कहता है, सांता यहाँ तो बहुत गर्मी है, मुझे तो ये नॉर्थ पोल नहीं लग रहा। तब तक सांता स्ले को लैंड कर चुका होता है एंड आंसर्स, क्योंकि ये नॉर्थ पोल नहीं है, ये हेल है, तुम किडनैप हो चुके हो। हैरान होकर रोहन कहता है, क्या? तुम हो कौन? तब सांता जोर से हंसता है और मैजिकली अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। उसके रेड क्लोथ्स और व्हाइट बियर्ड गायब हो जाती है एंड उसकी जगह ब्लैक ड्रेस, मॉन्स्टर लाइक फेस और हेड पे मल्टीपल गोट हॉर्न्स आ जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ टू रोहन, मैं सांता नहीं, एंटी सांता हूँ, मैं हूँ क्रैम्पस। सांता अच्छे बच्चों को गिफ्ट देता है और मैं बुरे बच्चों को पनिश करता हूँ, हा हा हा। तब घबराया हुआ रोहन सेज, पर मैं तो बच्चा नहीं हूँ, मुझे क्यों लाए हो? देन क्रैम्पस रिप्लाइज टू हिम इन अ डेंस स्केरी वॉइस, क्योंकि तुम कभी तो बच्चे थे और बहुत ही बुरे बच्चे थे, तुम्हारी पनिशमेंट बहुत टाइम से ड्यू है। ये सुन के डरा हुआ रोहन क्रैम्पस के आगे प्लीड करने लगता है, प्लीज मुझे जाने दो, मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही होगी एंड यू ऑलरेडी नो मेरा बच्चा होने वाला है, प्लीज जाने दो मुझे मेरे बच्चे की खातिर। क्रैम्पस देन थिंक्स फॉर अ व्हाइल एंड सेज, एक ऑल्टरनेटिव रास्ता है, जस्ट बिकॉज तुम्हारा बच्चा होने वाला है। रोहन रिलैक्सेस अ लिटिल एंड सेज, थैंक यू सो मच, आप बस बताओ ऑल्टरनेटिव रास्ता क्या है, मैं सब करने के लिए रेडी हूँ। तब क्रैम्पस कहता है, 3 लोग हैं और तीनों से माफी मांग के तुम्हें अपने बुरे कर्मों से फ्री होना है। रोहन इज सरप्राइज्ड एंड सेज, किससे और क्यों मांगनी है माफी? क्रैम्पस देन क्लिक्स हिज फिंगर्स एंड दोनों मैजिकली एक डार्क गली में पहुंचते हैं। दूर कोने में उन्हें एक पुलिस वाला दिखता है जो एक रिक्शा वाले को मार रहा होता है, सेइंग, पुलिस वाले से पैसे मांगता है, वर्दी की इज्जत नहीं है तुझे। रोहन को उस रिक्शा वाले के लिए बुरा लगता है एंड वो क्रैम्पस से कहता है, माफी इस पुलिस वाले से मंगवाओ ना, कैसा सा इंसान है। क्रैम्पस देन स्माइल्स एट हिम एंड सेज, माफी तुम्हें मांगनी है इस पुलिस वाले से। रोहन इज टेकन अबैक एंड सेज, अरे क्यों, मैं तो इस बदतमीज पुलिस वाले को जानता भी नहीं। क्रैम्पस तब उसके डाउट्स क्लियर करता है, जानते हो ये वो है जिसे तुम नचनिया बुलाते थे भरी क्लास में, क्योंकि वो डांस सीखता था, याद करो कितनी बुरी तरह से तुम उसे बुली करते थे, रोज घर जाके वो रोता था एंड इस चक्कर में उसने डांस करना छोड़ दिया। तब रोहन आंसर्स, हाँ तो ठीक है, लड़के नाचते हुए अजीब ही लगते हैं, नहीं? क्रैम्पस गिव्स हिम अ नो नॉनसेंस लुक एंड सेज, जाके सॉरी बोलो। बट रोहन आर्ग्यूज, अभी तो उसकी गलती है।
क्रैम्पस देन स्टर्नली टेल्स हिम, वो ऐसा हार्टलेस तुम लोगों के बुली करने पर ही बना। ये उसका पेन है जो गुस्से में निकल रहा है, और तुम्हें नहीं जाना तो चलो वापस हेल। हेल जाने का आइडिया रोहन को पसंद नहीं आता एंड वो धीरे धीरे पुलिस वाले की तरफ जाता है। फिर वो पुलिस वाले को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कान पकड़ के माफी मांगता है। पहले तो पुलिस वाला ब्लैंकली उसकी तरफ स्टेयर करता है, पर फिर रोहन से गले मिलता है विद टीयर्स इन हिज आईज। उसके बाद रोहन दोबारा पुलिस वाले को सॉरी बोलता है एंड पुलिस वाला रिक्शे वाले को। अब सब हल्का फील कर रहे होते हैं और रोहन क्रैम्पस के पास जाके पूछता है, खुश, अब बताओ आगे कहाँ जाना है। क्रैम्पस दोबारा अपने फिंगर्स क्लिक करता है और दोनों मैजिकली एक कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही रोहन पहचान जाता है कि ये उसकी बचपन की कॉलोनी है। फिर क्रैम्पस एक ओल्ड अंकल की तरफ पॉइंट करता है जो पार्क में कुछ बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। उन्हें देखते ही रोहन को अपनी हरकत याद आ जाती है कि कैसे वो एक टाइम पे उसके होम ट्यूटर थे एंड रोहन ने घर पे झूठ कह दिया था कि वो ढंग से नहीं पढ़ाते एंड घर वालों ने उन्हें निकाल दिया था। और ये रोहन ने इसलिए किया था क्योंकि वो टाइम टू टाइम उसका एग्जाम लेते थे और उसे होमवर्क देते थे। रोहन फिर दौड़ के अपने ट्यूटर के पास जाता है और उन्हें अपने बारे में याद दिलाता है। उसके बाद उन्हें सॉरी बोल के उनसे मीठी मीठी दो बातें करके क्रैम्पस के पास वापस आता है। क्रैम्पस तब उसे बताता है, पता है जब तुमने अपने ट्यूटर को जॉब से निकलवाया था तब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। इट वॉज अ हार्ड टाइम फॉर देम। तब रोहन मुंह नीचे करके कहता है, बोल तो दिया सॉरी, अब और कितना गिल्टी फील करवाओगे, अब चलो यहाँ से चलते हैं। क्रैम्पस दोबारा अपने फिंगर क्लिक करता है एंड वो रोहन के पापा के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही रोहन थोड़ा रेस्टलेस होने लगता है और क्रैम्पस से पूछता है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो। देन क्रैम्पस टेल्स हिम, ताकि तुम अपने पापा को सॉरी बोल सको, तुमने कभी उनसे तमीज से बात नहीं की। ये सुन के रोहन को गुस्सा आ जाता है, किस बात का सॉरी और कैसी तमीज, कभी टाइम था उनके पास मेरे लिए, सारा टाइम तो ऑफिस में बिजी रहते थे। क्रैम्पस इज सरप्राइज्ड टू सी हिम दिस एंग्री बट स्टिल ट्राइज टू रीजन विद हिम। वो ऑफिस ना जाते तो तुम बेस्ट स्कूल में कैसे जाते, कैसे अपने फ्रेंड्स को बर्थडे ट्रीट देते और कैसे हर फिल्म का पहला शो देखते। रोहन क्रैम्पस के हर रीजन को अनसुना कर देता है। तब क्रैम्पस ट्राइज अगेन, हो सकता है वो तुम्हें उतना टाइम नहीं दे पाए जितना तुम डिजर्व करते हो, पर तुमने भी उन्हें उतना प्यार नहीं दिया जितना वो डिजर्व करते हैं, इसलिए जाओ सॉरी बोल दो, इससे तुम्हारा और पापा दोनों का मन हल्का हो जाएगा। लेकिन रोहन जिद पे अड़ जाता है, मैं उन्हें कभी सॉरी नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे तुम मुझे वापस हेल में ले जाओ। क्रैम्पस रिप्लाइज टू हिम, ठीक है चलो मेरे साथ हेल, अब तुम भी अपने होने वाले बच्चे को कभी टाइम नहीं दे पाओगे। ये बात रोहन को हिट कर जाती है। जैसे ही क्रैम्पस फिंगर्स क्लिक करने वाला होता है रोहन उसे रोकता है, वेट। फिर वो धीरे से अपने पापा के रूम में जाता है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं एंड उन्हें अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है। दोनों बाप बेटा इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं एज क्रैम्पस लुक्स ऑन। अपने पापा से दिल की सारी बातें करने के बाद रोहन क्रैम्पस की तरफ देख के हंसता है। तब क्रैम्पस दोबारा से अपनी फिंगर्स क्लिक करता है और रोहन फाइनली अपने घर पहुंच जाता है अपनी वाइफ के पास। रोहन जल्दी से जाके अपनी वाइफ को हक करता है और उसके स्टमक को किस करता है। रोहन की वाइफ तब कहती है, बेबी पूछ रहा है पापा कहाँ गए थे, जिसका आंसर रोहन देता है, बेटर पापा बनने गया था। ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना और ऐसी और माइथो फिक्शन स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना। बाय।